नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश भर में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। देवी के भक्त देवी की स्थापना और अनुष्ठान के बाद 9 दिनों तक महादेवी के विभिन्न स्वरूपों पूजा अर्चना करते हैं। वहीं के विभिन्न देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग माता की पूजा आराधना में रमे हुए हैं। मंदिर पुजारी का कहना है कि शारदीय नवरात्रि में महादेवी की पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु देवी की पूजा अर्चना से लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत नवरात्रि का आज पहला दिन है। आज हमारी जो नवरात्रियां प्रारंभ हो रही है प्रथमं शैलपुत्री, आज से जो हमारी नवरात्रियां ये शुरू हैं, तो इसमें मां से प्रार्थना करते हैं कि पूरा संसार हरा भरा रहे, यशस्वी रहे, कीर्ति रहे। आज पहला दिन मां की कलश स्थापना और पूरा पंचाकर्म होके मां की प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंडी घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रि महागौरी नवम सिद्धिदात्री। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला प्रदेश सरकार ने किया ऐलान। तो बड़ी खबर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई अब तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता भंडारी के परिवार को दी जाएगी आर्थिक मदद। जघन्य अपराधी में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट ले जाएगी सरकार। सरकारी और वन भूमि पर बने रिजॉर्ट पर होगी कार्रवाई। सीएम खुद परिजनों को देंगे आर्थिक मदद, सूत्रों की तरफ से कहा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता भंडारी के परिवार को दी जाएगी आर्थिक मदद। सरकारी और वन भूमि पर बने रिजॉर्ट पर होगी कार्रवाई। सीएम खुद परिजनों को देंगे आर्थिक मदद। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी हुई परिवार को आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी और वन भूमि पर बने रिजॉर्ट पर होगी कार्रवाई। सीएम खुद परिजनों को आर्थिक मदद भेंट करेंगे। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अंकिता भंडारी से जुड़ी हुई सरकारी और वन भूमि पर बने रिजॉर्ट पर कार्रवाई होगी। सीएम खुद परिजनों को आर्थिक मदद देंगे। उधर लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लोगों की सहानुभूति और अंकिता के लिए न्याय की आशा रोजाना बढ़ती जा रही है। ऐसे में हल्द्वानी में बीती रात न्याय दिलाने के लिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देवल चौड़ चौराहे पर कैंडल मार्च निकाला। तो वहीं उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रदीप सिंह नेगी ने कहा कि जिस तरीके से ऋषिकेश में बहन अंकिता की हत्या की गई है वह निंदनीय है। साथ ही प्रदेश की जनता ने 8 महिला विधायकों को चुना है जिससे महिलाओं की आवाज को बुलंद कर सकें। पर अंकिता हत्याकांड में इनकी चुप्पी शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह बीजेपी नेता के बेटे ने अपने कुकर्म छुपाने के लिए एक निर्दोष की हत्या की, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। प्रकार से प्रदेश की बेटी और हमारी बहन अंकिता के साथ जो दर्दनाक उसकी हत्या की गई, उसको लेकर उसकी आत्मा की शांति को लेकर हमारे युवा साथियों ने यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और हम इस कैंडल मार्च के माध्यम से उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर कामना करते हैं और प्रदेश सरकार से गुजारिश भी करते हैं कि उनकी जो कातिल है उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। जिस प्रकार से प्रदेश सरकार कहती है कि एक तरफ से कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज देश प्रदेश की बेटी अपने को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत कोटद्वार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण और टीबी मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। साथ ही कोटद्वार के खंडहर हो रहे रोडवेज कार्यालय को लेकर कहा कि इसे जल्द ही आधुनिक बनाया जाएगा, जिसके लिए योजना बनाकर विभाग को दी जाएगी। हमारी
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह के रूप में कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में अपनी कोटद्वार के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश में अपनी विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष रीति खंडूरी के नेतृत्व में और अपने संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर दिव्यांगजनों को आज यंत्रों का वितरण और कई और महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए हैं। उधर राज्य सरकार की होम स्टे योजना रंग ला रही है। इस योजना के तहत पहाड़ी ग्रामीण पर्यटन रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में योजना के तहत करीब 350 होम स्टे संचालित हो रहे हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने विकासखंड हवलबाग के पटिया गांव में चल रहे होम स्टे का जायजा लिया और इसके संचालन की जानकारी ग्रामीणों से ली। वहीं उन्होंने जन समस्याओं को भी सुना। जिलाधिकारी ने कहा कि लोगों ने पुरानी शैली में बने अपने भवनों को होम स्टे के रूप में स्वरूप दिया है। इस योजना में इसके होम स्टे को पंजीकरण कराने के निर्देश पर्यटन विभाग को दिए गए हैं, जिसको ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज के मदद से 5 होम स्टे चल रहे हैं और रोजगार मिल रहा है। ये पाटिया विलेज में हम लोग हैं अभी यहाँ एक प्रोजेक्ट चल रहा है यूनिवर्सिटी के सहयोग से। उसमें सभी जो गांव वाले लोग हैं जिनके पास पुराने घर हैं जो प्राचीन शैली पर बने हैं, वो अपने घरों को रेनोवेट करके होम स्टे का स्वरूप दे रहे हैं। इसमें पर्यटन विभाग के साथ हम लोगों ने सभी ग्रामवासियों की बात कराई है, तो इनके होम स्टे योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया जाना और इनकी जो अन्य मूलभूत सुविधाओं की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए विभाग को निर्देश। हमारे क्षेत्र में अभी तक करीब 5 होम स्टे बन चुके हैं, जिसमें से 2 होम स्टे यहाँ है, तीसरा अभी निर्माणाधीन है। उधर कोटुड़ा में 2-3 होम स्टे उधर चल रहे हैं। और यहाँ पर जो है होम स्टे चलाने के लिए सबसे बड़ा सहयोग जो है ये NMHS है, तो मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज। उधर प्रदेश में आम आदमी पार्टी एक बार फिर चुनावी मोड़ पर है। पार्टी के दिग्गज नेताओं का दावा है कि प्रदेश में आगामी वर्ष में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, जिसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि काशीपुर विधानसभा में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पार्टी का संगठन विस्तार, प्रदेश में आगामी निकाय चुनाव और पार्टी के नए सदस्य बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा, आप की प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता टमटा बाजवा, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यूनुस चौधरी, औद्योगिक विंग के प्रदेश अध्यक्ष सादाब आलम और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ पे पहली बार जो है यहाँ पे मीटिंग की गई है काशीपुर में, और इस मीटिंग में आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्तागण हैं वो सभी मिलके पार्टी के विस्तार के लिए यहाँ पे आज जो है एक वो रखी गई थी कि ताकि जो हमारे मीटिंग की कार्यकारिणी है उसका विस्तार हो सके। आम आदमी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे प्रदेश में जहां नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव है या और भी चुनाव हैं, उन सब चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और पार्टी की जीत के लिए हम लोग रात दिन प्रयासरत हैं। इसी सिलसिले में आज ये मीटिंग काशीपुर विधानसभा के अंदर रखी गई। इसके बाद अब जसपुर मीटिंग है। ये मुद्दा साफ है जो काशीपुर के हालात हैं। आज देखिए आप, बारिश के पानी से मैं समझता हूँ लोग अपने घरों में परेशान हैं। काशीपुर में रोडों पे निकल के देखिए आप, पानी मैं समझता हूँ आदमी डूब जाएगा, इतना इतना पानी है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग बाग अपनी दुकान नहीं खोल सकते, व्यापारी परेशान है। और जो नेता है काशीपुर के वो घरों में बैठे के और मजे लूट रहे हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विधायक भी बीजेपी का है, मेयर भी बीजेपी की है। तो इनका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जनता को बेवकूफ बनाना है और बीजेपी को जिताना है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उधम सिंह नगर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नैनीताल स्टेट हाईवे पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया है।
बता दें कि पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तहसीलदार यूसुफ अली ने कहा कि बारिश को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद बना हुआ है और जहां जलभराव हुआ है वहां से पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। नैनीताल स्टेट हाईवे तालाब में तब्दील हो गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश से नदी नाले किस तरीके से उफान पर हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नैनीताल स्टेट हाईवे तालाब में तब्दील होता हुआ लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। नजारा नैनीताल स्टेट हाईवे का है जहां पर तालाब में तब्दील हो गया। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन लगातार जो है जल निकासी की बात कह रहा है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 24/9/2022 और 25/9/2022 को जो है अत्यधिक वर्षा है और उसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हम जो है 24 से ही जो अलर्ट हैं और हमने जो बाढ़ चौके हैं उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और जितने भी कर्मचारी वहां पर तैनात हैं उनको तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। और उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा और मेरे द्वारा भी जो है निरीक्षण किया जा रहा है। कोसी नदी का है, लेबड़ा नदी का है, दापका का भी है। अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। जिले के सभी पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की भीड़ देखी गई है। 28 सितंबर को मतगणना शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार में 44 जिला पंचायत, 221 क्षेत्र पंचायत और 318 ग्राम पंचायतों की सीटों पर चुनाव होगा। पंचायत चुनावों को लेकर जिले में 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती और पीएससी की 13 कंपनी तैनात की गई है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। साथ ही साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ है। शाम 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया जो है चलेगी और अगर पंचायत चुनावों को लेकर सुरक्षा के इंतजाम यहां पर कड़े किए गए हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो 3000 पुलिसकर्मी के साथ साथ 13 पीएससी की कंपनियां तैनात की गई हैं। हरिद्वार जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। शाम 5 बजे तक ये मतदान प्रक्रिया चलेगी। पंचायत चुनावों को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 28 सितंबर को इसकी मतगणना होनी है और ऐसे में सुरक्षा के इंतजामों की अगर बात करें तो 3000 पुलिसकर्मी के साथ साथ 13 पीएससी की कंपनियां तैनात की गई हैं। देखिए, ये पर्व लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है और आम जनमानस इस पर्व के लिए काफी इंतजार देखता है। आज बड़ी तादाद में फिरपुर में मैं अपने गांव में हूँ। लगभग युवा, नौजवान, बुजुर्ग, माता बहनें सभी घरों से स्वयं निकल कर आ रहे हैं और मतदान का प्रयोग करें क्योंकि मतदान हमारा महाशक्ति प्रदान होता है। नए टोल में बहुत उत्साह है क्योंकि प्रथम बार वोट डाले, उसका उत्साह को लेकर युवा बहुत उत्साहित है। मैं हरिद्वार समस्त जनता से अनुरोध करूंगा कि आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसमें अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ये अधिकार का प्रयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से किया जाए। किसी ऐसी बात को ना करें या कोई ऐसी बात आपस में ना होने दें जो आने वाले समय में गांव के अंदर एक वैमनस्य पैदा करे और एक सौहार्द के वातावरण को खराब करे। विकास के लिए ही वोट कर रहे हैं कि भाई गली मोहल्लों या जो कॉलोनियां हैं उनमें सब में विकास हो, क्योंकि
सड़कें नहीं बनी है, नालियाँ वगैरह पानी की वे नहीं बनी हुई हैं, उन्हीं के लिए। और वे समस्या दूर हो तो उसी के लिए सभी उधर हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है, जहां वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए विकास खंड मुख्यालय से 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 4 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। हालांकि शाम को कॉलेज में मतपेटियां सीसीटीवी की निगरानी में रखी जाएंगी। वहीं अलीपुर बहादुराबाद रोड पर जगह जगह चेकिंग प्वाइंट भी बनाए गए हैं, जिससे कि कोई भी वाहन मतगणना स्थल पर ना पहुंच सके। उधर त्योहारों का सीजन नजदीक आने पर मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जगतजीतपुर में पनीर की दुकान पर छापेमारी की। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने पुलिस से इस दुकान पर मिलावट पनीर बेचने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इसकी सूचना खाद्य सुरक्षा विभाग को दी। वहीं छापेमारी करने पहुंची विभाग की टीम ने पनीर के सैंपल लिए और जांच के लिए टेस्टिंग लैब भेज दिए हैं। लैब की टेस्टिंग में अगर सैंपल फेल हो जाते हैं तो मिलावटखोर दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों का सीजन नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय नजर आ रहे हैं और ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग भी एक्टिव मोड पर यहां पर दिखाई दे रहा है। लगातार यहां पर जो लोगों की शिकायत के आधार पर ये कार्रवाई की गई। बता दें कि लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी और पुलिस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा विभाग को इंफॉर्मेशन दिया गया, जहां के जो है खाद्य सुरक्षा विभाग ने पहुंचकर ये सैंपल एकत्रित किए और सैंपल जो है लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। यदि लैब टेस्टिंग में कोई भी यहां पर मिलावट के असर पाए जाते हैं तो ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ मिलावटी पनीर जो है यहाँ बेचा जा रहा है, उसी के क्रम में उच्च अधिकारियों के आदेश पर मैं यहाँ आया हूँ और उसी को कार्रवाई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। पनीर में वो संदेह के आधार पर सैंपल लिए जाएंगे और उसके बाद आगे जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। उधर जसपुर में पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत टांडा प्रभापुर जंगल में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कच्ची शराब की भट्टी तोड़ी, साथ ही शराब बनाने के उपकरण समेत 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। इसके अलावा पुलिस ने करीब 2000 लीटर लहन नष्ट किया है। वहीं पुलिस अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस ने टांडा प्रभापुर जंगल में छापेमारी की, जिसमें कच्ची शराब की भट्टी, शराब बनाने के उपकरण समेत 65 लीटर अवैध शराब बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करीब 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया है। पुलिस की टांडा प्रभापुर में छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर 65 लीटर अवैध शराब जब्त की और साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण और लहन भी यहां से बरामद की है और यहां पर 65 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। नशे के कारोबारियों के खिलाफ लगातार जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार हमारी टीम काम कर रही है। कल जो है हमारे एसएसआई साहब अनिल जोशी के नेतृत्व में एक टीम रवाना हुई थी, जिसके द्वारा इसमें आपका टांडापुरा जंगल से एक शराब की भट्टी और उसके साथ शराब बनाने वाले उपकरण और 65 लीटर शराब और 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया। 65 लीटर शराब जो पकड़ी गई। उधमसिंह नगर की पुलभट्टा थाना पुलिस ने एक तरस तस्कर मेजर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 1 किलो तरस बरामद भी की है। जब्त की गई तरस की कीमत 10 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि एक
1 किलो चरस के साथ में एक चरस तस्कर गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा का ये मामला है, जहां पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है, 1 किलो चरस बरामद किया है और साथ ही साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में पूर्व से एक मुकदमा पंजीकृत था, जिसमें 23 अगस्त को हम लोगों ने कुछ अभियुक्तों को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। उन अभियुक्तों से पूछताछ में जो जानकारी प्रकाश में आई थी, उसको अक्सर हम लोग बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस उनके ट्रेस करते हैं, तो उसी प्रकार से उन्हीं लिंकेजेस को ट्रेस करते हुए एक पुनः गिरफ्तारी कल की गई है, जिसमें एक मेहर सिंह और मैनेजर सिंह नाम के व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है, जो ग्राम कुकड़ी नानकमता के रहने वाले हैं। उधर हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान शुरू हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मतदान स्थलों पर मतदाताओं की भीड़ भी लगी हुई है। लोग घरों से निकलकर पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो कड़े इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं, तो वहीं बूथों पर पीएससी तैनात की गई है। साथ ही मतदान स्थलों की ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। उधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल दोषी हैं। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने की मांग की और प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो दशहरे के बाद वो प्रेमचंद्र अग्रवाल के निजी आवास के बाहर आमरण अनशन करेंगे। रितु खंडूरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भर्तियां निरस्त की, लेकिन ये आधी अधूरी है। वो अभी कह रही है कि पूरी जांच पूरी हो गई। सजा नौकरी पाने वाले को जब मिल गई है तो नौकरी लगाने वाले को भी सजा मिलनी चाहिए। तो मेरी मुख्यमंत्री से मांग है कि तत्काल प्रभाव से जो इसके मुख्य दोषी हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको मंत्रालय से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। आगे बढ़ते हैं। सितारगंज में हो रही बारिश से कई जगह जलभराव हो गया है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं तस्वीरों में आप खुद ही देख सकते हैं कि सितारगंज के सरकारी कार्यालय सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। शहर के आसपास की नदी नाले भी उफान पर हैं। वहीं प्रशासन ने अलर्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति नदी नालों के पास ना जाए। साथ ही पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट है। विकासनगर में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश, जहां पर बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके बाद ही ये सहैया से होकर गुजरने वाली अमलावा नदी का जलस्तर बढ़ा है। साथ ही अमलावा नदी में बढ़े जलस्तर से सहैया बाजार में बने एक पुल की अप्रोच रोड का एक हिस्सा नीचे गिर गया, जिससे सहैया क्षेत्र के लोगों का संपर्क टूटा हुआ है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों के घरों को खाली करवा दिया है। उधर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अंकिता हत्याकांड में शामिल बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य और उसके साथियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आपको बता दें कि विकासनगर के सेलाकुई में विभिन्न संगठनों से जुड़े स्थानीय लोगों ने अंकिता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हत्याकांड में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाने की मांग की। एक पहाड़ की बेटी
अंकिता भंडारी, जो बहुत ही गरीब परिवार से पढ़ाई छोड़ के नौकरी करने के लिए आई ऋषिकेश, और वहां पे बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे के संपर्क में आई। उसने उसको अपने रिसेप्शन पे, रिजॉर्ट पे नौकरी देने का काम किया। नौकरी तो दे दी, लेकिन उस लड़की को जो है मजबूर किया गया अपने ग्राहकों के साथ, कस्टमरों के साथ, कि आप हमारे ग्राहकों को, कस्टमरों को लुभाने का काम करें, उनके साथ जो है गलत काम करें। उधर विकासनगर में नदी नालों की जमीनों पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश पर प्रशासन सक्रिय हो गया है, जिसको लेकर पूर्व काबीना मंत्री नव प्रभात ने हाई कोर्ट के आदेशों की सराहना की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त होने से उत्तराखंड स्वरूप वापस लौटेगा और उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जहां बीते सालों में नदी नालों में भी अपना स्वरूप बदला है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का हवाला देते हुए तहसील प्रशासन नदी नालों वाले अतिक्रमण पर बसे लोगों पर ही कार्रवाई कर रहा है, जो सरासर गलत है। न्यायालय नैनीताल ने एक बहुत अच्छा आदेश देहरादून जनपद की एक बड़ी समस्या के ऊपर दिया कि जो नदियों पे, खालों पे, नालों पे लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसे चिन्हित करके हटा दिया जाए। ये आदेश केवल देहरादून के लिए नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आए दिन नदी नालों पे के मार्ग को जो अवरोध कर उत्पन्न कर दिया जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।